एग्जैक्टली ये गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट ऐसा कुछ होता है क्या, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स ओपन गाइस any application. For example, let's open Amazon itself. अगर हम लोगों ने Amazon ओपन किया है गाइस, तो गाइस हियर मैं कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ या फिर ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पर्टिकुलर Amazon का एप्लीकेशन है गाइस. हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है. इंस्पेक्ट में आप लोगों को अलग अलग टैब मिलेंगे. फ्रॉम हियर यू नीड टू सिलेक्ट द नेटवर्क्स टैब, और नेटवर्क्स टैब में यू कैन सी डिफरेंट APIs जो हिट कर रहे हैं सर्वर को, दैट यू कैन फाइंड इट आउट. ठीक है. नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि एग्जैक्टली हम जैसे गाइस मैं ये Amazon के सर्वर को हिट करूंगा. लेट्स से मुझे Amazon का ये जो Amazon एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है. अगर मैं ये URL एंटर करता हूँ तो कौन से टाइप का रिक्वेस्ट जाएगा Amazon के सर्वर को? गेट जाएगा, पोस्ट जाएगा, पुट जाएगा कि आपका डिलीट रिक्वेस्ट जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं URL हिट करता हूँ तो https www.amazon.in ये URL हिट कर रहा हूँ गाइस, तो क्लाइंट के एंड से सर्वर को क्या जाएगा? गेट रिक्वेस्ट जाएगा, पोस्ट जाएगा, गेट रिक्वेस्ट जाएगा. करेक्ट एवरीवन? Okay, let me refresh this page and we will confirm. Get request ही जाएगा ना, that we will confirm. So guys इतने सारे API हिट हो गए, इतने सारे होम पेज पे जो APIs थे वो हिट हो गए सर्वर को. एंड हियर यू कैन सी गाइस ये आपका रिक्वेस्ट था, दिस वाज amazon.in. तो हियर यू कैन सी HTTP रिक्वेस्ट है, इसमें आप लोगों ने HTTPS www.amazon.in ये URL को आपने हिट किया. टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कौन सा है गाइस? कौन सा रिक्वेस्ट गया सर्वर को? एवरीवन गेट रिक्वेस्ट गया. करेक्ट. तो गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट गाइस आपका गेट रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो आइडियली यू शुड गेट द स्टेटस कोड विच इज 200. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, डोंट वरी. तो ये आपको स्टेटस कोड मिल गया एंड यू कैन सी ये कुछ रेफरर पॉलिसी आपको मिला है. देन यू गॉट द रिस्पॉन्स हेडर हियर, आपको रिस्पॉन्स हेडर यहाँ पर मिला है. हियर यू कैन सी रिस्पॉन्स हेडर. ओके. तो सिंपली गाइज ये रिक्वेस्ट हेडर था, इससे ऊपर रिस्पॉन्स हेडर था एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स कि एग्जैक्टली हमारा गेट रिक्वेस्ट ही जा रहा है ना, गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमें कौन सा स्टेटस कोड आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर गेटिंग. राइट. ये हेडर्स हम लोग चेक करेंगे. हेडर्स के साथ वी आर गोइंग टू सी द प्रीव्यू. इफ प्रीव्यू अवेलेबल है वी कैन ऑब्जर्व द प्रीव्यू. इफ रिक्वायर्ड हम लोग प्रीव्यू को देखेंगे. वी आर गोइंग टू चेक द रिस्पॉन्स. टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे गाइस हम लोग कि एग्जैक्टली आपका कितना टाइम लगा, दैट वी नीड टू टेस्ट इट. एंड कुकीज अगर टेस्ट करना है तो कुकीज एंड सेशंस को हम लोग टेस्ट करेंगे, नॉट सेशन. आइडियली हम लोग कुकीज को टेस्ट करेंगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो आपको API में टेस्ट करना होता है एंड वी आर गोइंग टू डू दिस स्टफ. हम लोग ये जो आगे का प्रोसीजर है दैट वी आर गोइंग टू डू इट विद द वन ऑफ द टूल. और ये टूल कौन सा यूज करेंगे दैट आई टेल यू गाइस, वो आप लोग डाउनलोड करके रखोगे. एंड गाइस नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी API इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच. अभी हम लोग थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे एंड वंस इट इज डन वी आर गोइंग टू टेस्ट इट बाय यूजिंग द Postman tool. I'll let you know. Okay. The one thing guys, let's try to understand. यहाँ पर एक और चीज हम लोग आज अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ क्लाइंट. ये क्लाइंट है गाइस, दिस इज अ क्लाइंट. ओके. क्लाइंट क्या कर रहा है? क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट किसको करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा टू द सर्वर. राइट. और ये सर्वर से जो आपका रिक्वेस्ट है ये कन्वर्ट होगा क्वेरी में, और ये क्वेरी कहाँ पर जाके रन होगा? दिस क्वेरी इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड एट डेटाबेस. करेक्ट. डेटाबेस में आपका क्वेरी एग्जीक्यूट होगा. डेटाबेस से आपके क्वेरी के अगेंस्ट आपको रिजल्ट आएगा and that result will be simply given to the end user, that is the client. आपको रिजल्ट दिया जाएगा. So guys
अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर एग्जांपल गाइस, मैं क्लाइंट से गेट रिक्वेस्ट, मतलब इन शॉर्ट क्लाइंट गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो गेट रिक्वेस्ट का पर्पस क्या होता है गाइस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट रिक्वेस्ट? To retrieve data from database or करेक्ट server. एवरीवन, कि गेट रिक्वेस्ट का काम सर्वर से या फिर इन शॉर्ट डीबी से डेटा रिट्रीव करना, यही काम है ना इसका, गेट रिक्वेस्ट का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट? पोस्ट रिक्वेस्ट का काम क्या है? To create data in database. Yes, to create the data inside the database, insert the data, create the data, right? आप अपडेट या फिर मॉडिफाई नहीं बोलोगे, अपडेट या फिर मॉडिफाई के लिए कौन सा रिक्वेस्ट आएगा? पुट रिक्वेस्ट। Put request. Put request is going to update or modify the data which is already available in the DB or on the server, right? And the last we have the delete request. तो delete request अगर exactly client से जाएगा तो database या फिर server पे जो भी record available है वो record आपका delete हो जाएगा। Correct everyone? So guys, here now let's come to the point. स्ट्रेट अवे हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्लाइंट को क्या मिलेगा? क्लाइंट को मिलेगा रिस्पॉन्स। एंड टेस्टिंग दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आप जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट जो कर रहे हो सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर को, टेस्टिंग योर रिक्वेस्ट and testing your response is nothing but the API testing. So your API testing is something where we test request and a response. Request and a response को test करना is nothing but the API testing. Clear everyone? Now let's try to understand जो हमारे type of request थे। सबसे पहले guys, let's say I'm trying to send the get request. तो get request का काम क्या होगा guys? What is the use of get request? To retrieve the data. Correct everyone? Sorry, to retrieve the data. अभी guys, for example, try to understand here. यहाँ पर मैं एक यहाँ से for example कोई प्रोडक्ट हम लोग सर्च कर रहे हैं। Let's say हम लोग वॉच परचेज करना चाहते हैं, या फिर लेट्स से हमें कोई एक गेमिंग माउस परचेज करना है। सो ये गेमिंग माउस के रिलेटेड मुझे एग्जैक्टली गाइज गेमिंग माउस रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मुझे उस प्रोडक्ट को चेक करना है कि वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन से पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनका वारंटी कुछ अवेलेबल है क्या, और उनका मतलब कलर कैसा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे जस्ट चेक करनी है। बीइंग एंड यूजर गाइज, अभी टेक्निकल मत बनो, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल हो जाओ, एक सिंपल एंड यूजर। एंड यूजर क्या करता है? एंड यूजर इज सिंपली कम अप हियर इन द सर्च बार, और जो भी उसको कैटेगरी मिलेगा, कैटेगरी के थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करेगा। एम आई राइट एवरीवन? तो सर्वर के एंड पे कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा? क्लाइंट से सर्वर को कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा? गेट रिक्वेस्ट जाएगा, पोस्ट जाएगा, पुट जाएगा, डिलीट जाएगा, गेट रिक्वेस्ट जाएगा। करेक्ट? और गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा? गेट रिक्वेस्ट सर्वर से एग्जैक्टली इसको क्वेरी में कन्वर्ट होगा, और आपका जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, डेटा विल बी अवेलेबल इनसाइड द डेटाबेस। तो इन शॉर्ट डेटाबेस से डेटा आपको रिट्रीव करना है, और ये डेटा आपको इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्लाइंट को दिया जाएगा। सो गाइस, लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट। ये जो गेमिंग माउस है, ये जो रिक्वेस्ट है गाइस, इसको हम लोगों ने रेज किया। नाउ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये यूआरएल चेंज हो गया। इफ यू वांट मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, यूआरएल को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर ऑब्जर्व दिस यूआरएल। लेट्स से हम लोग यहाँ पर गाइस ईयरफोन्स हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को ईयरफोन्स ऑर्डर करना है, ठीक है? तो ईयरफोन्स मुझे ऑर्डर करना है गाइस। यूआरएल को चेक करो, जैसे ही मेरा गेट रिक्वेस्ट जाएगा, इस यूआरएल के अंडर समथिंग गॉट अपेंडेड, कुछ अपेंड हो गया। जो आपका रिक्वेस्ट है ईयरफोन्स, डोंट यू थिंक गाइस ये ईयरफोन्स आपके यूआरएल में ऐड हो गया? एवरीवन, दिस आपका जो डेटा है, दिस डेटा यूआरएल गॉट एडेड, I mean your data or your request got added to your URL, and through the URL आपका रिक्वेस्ट चला गया एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर आपके रिक्वेस्ट में से जो भी आपका रिक्वेस्ट आया है
आउट ऑफ दैट रिक्वेस्ट गाइस इट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट कि एंड यूजर चाहता क्या है, और इसके बेसिस पे वो क्वेरी प्रिपेयर करेगा, क्वेरी डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगा, डेटाबेस में से गाइस ईयरफोन्स रिलेटेड डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। कैन वी सी गाइस ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा, राइट? ईयरफोन्स रिलेटेड हमें सारा डेटा मिल रहा है। तो इन शॉर्ट गेट रिक्वेस्ट आपका डेटाबेस के एंड पे, सॉरी सर्वर के एंड पे एग्जीक्यूट हुआ, और आपको डेटाबेस में जितना भी डेटा अवेलेबल है रिलेटेड टू ईयरफोन्स, all the data you got it, right? You got all the data. Now let me refresh guys, refresh once again. Now again you can see earphones type का जो भी data है, all the data we are getting it here. And here if you go guys, यहाँ पर अगर जाके देखोगे आप तो कौन से टाइप का रिक्वेस्ट गया है ये, which type of request has been sent to the server? Get request, right? Get request डेटाबेस में से पूरा डेटा आपको रिट्रीव करेगा। इफ यू वांट टू चेक प्रीव्यू, यू कैन चेक द प्रीव्यू गाइस इफ अवेलेबल। हियर इफ यू कैन स्क्रॉल एंड इफ यू कैन चेक ईयरफोन्स रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पर दिखेगा। इट इज नॉट प्रॉपर्ली लोडेड एक्चुअली, बट हियर यू कैन ऑब्जर्व कि आपका डेटा एग्जैक्टली डेटाबेस से डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो गाइस हियर जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट जाता है, आपको एक स्टेटस कोड रिटर्न दिया जा रहा है। एंड व्हाट इज दैट स्टेटस कोड? स्टेटस कोड का नंबर क्या है? द स्टेटस कोड इज 200। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो लेट्स से मैं एक गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड गेट रिक्वेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डीबी और फ्रॉम द सर्वर इन शॉर्ट। तो गेट रिक्वेस्ट जाएगा एप्लीकेशन सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर से इसको कन्वर्ट करके डीबी पे रन किया जाएगा इस क्वेरी को, डीबी से डेटा रिट्रीव होगा, application server पे आएगा, and application server is going to send this response to the client. And guys, when you're getting the response, it means against the successful get request, अगर client ने जो request किया है उस request के against database में से कुछ data अगर retrieve होता है, data अगर कुछ return होता है, अगर आपको कुछ data in a form of response share किया जाता है, so along with that guys, along with the response, you are going to get one status code which is nothing but 200 OK. 200 OK. तो ये 200 OK status code कब आता है guys? When we are going to get this 200 OK. So generally ये आपकी जो request होगी, ये request सर्वर के एंड पे एक्सेप्ट होती है, और सर्वर आपको आपके रिक्वेस्ट के against your request, if you are getting some response, if you are getting the response, अगर सर्वर से आपको successful response आता है, so along the response you are going to get the status code which is 200 OK, and this is going to be one of the validation when it comes to API testing, and we are going to see that guys, don't worry। फिलहाल theoretically आप और प्रैक्टिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। व्हेन यू आर सेंडिंग द गेट रिक्वेस्ट, अगेंस्ट द गेट रिक्वेस्ट यू आर गोइंग टू गेट द रिस्पॉन्स। सो इफ यू आर गेटिंग द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, along with the response you are going to get one status code which is 200 OK। clear everyone? कोई confusion किसी का, कोई queries? तो that is the reason guys, whenever हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो गेट रिक्वेस्ट के साथ अगेंस्ट योर रिस्पॉन्स आपको 200 स्टेटस कोड दिया जा रहा है। एंड दिस स्टेटस कोड इज समथिंग विच इज गोइंग टू इंडिकेट वेदर हमने जो रिक्वेस्ट किया था दैट इज वैलिड, इनवैलिड, और वेदर इट इज सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ये सारी चीजें हमें इस स्टेटस कोड पे पता चलेगी। तो इफ योर रिक्वेस्ट इज वैलिड and if your get request is able to fetch the data from the server, so for the successful retrieval of the data, you are going to get 200 OK as a status code against your successful guys get request along with the response, or against the request you are going to get the status code which is 200 OK। am I clear everyone? गाइस समझ रहा है ना सबको? रेवती क्लियर है राइट? रवि, आतिक, ठीक है। तो 200 स्टेटस कोड हमें गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जनरली मिलता है। इट इन शॉर्ट आपका गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, इसका मीनिंग है आपका स्टेटस कोड 200 ओके।
तो गाइस एंड यूजर कभी ये 200 ओके ये रिस्पॉन्स क्या है इसको नहीं देखने वाला है। एंड यूजर का मतलब एंड यूजर का अप्रोच क्या होता है कि अगर हम लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग अमेजोन यूज कर रहे हैं, हम लोग जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लेट्स से IRCTC का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, रेड बस यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग मेक माई ट्रिप, एनी एप्लीकेशन गाइस, लेट्स से अगर हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सर्च होना चाहिए, प्रोडक्ट के अगेंस्ट डेटा या फिर प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिजल्ट उसको सामने आने चाहिए। आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट ही विल फाइनलाइज जो उसको बाय करना है एंड ही विल प्लेस द ऑर्डर। सो गाइस एंड यूजर के लिए ये चीजें हाइड करी गई है, एंड यूजर इन सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट बीइंग टेस्टर गाइस वी हैव टू बी वेरी मच श्योर कि अगर हम लोगों ने ईयरफोन्स का रिक्वेस्ट भेजा है तो ईयरफोन्स का ही डेटा आना चाहिए, यहाँ पर वॉच का डेटा नहीं आना चाहिए, माउस का डेटा नहीं आना चाहिए, कीबोर्ड का डेटा नहीं आना चाहिए। इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर द ईयरफोन्स यू शुड गेट द डेटा फॉर द ईयरफोन्स ओनली, एंड दैट्स द रीजन गाइस you need before creating or before you start developing the UI, आप UI बना उससे पहले आप लोगों को API टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ one more thing guys, let's say now मैं post request कर रहा हूँ। what is the use of post request? why we use post request guys? why we use post request? To create data. To create the data, Database. right? At the application end, that is the server end, or at the database end आपको data create करना है। so for creating the data we generally use post request। तो post आपका data create या फिर insert या फिर add करता है at the server end। तो जैसे ही आपका data create होता है guys, if your data is getting created at the DB's end, डेटाबेस पे अगर डेटा आपका क्रिएट होता है, लेट्स से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, सो जहां पर भी गाइस पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, इन शॉर्ट डेटाबेस में डेटा क्रिएट होगा एट द एप्लीकेशन एंड सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स एंड गाइस यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लिखा है बट इट शुड बी आइडियली एप्लीकेशन सर्वर, नॉट द एप्लीकेशन सर्वर। सो इन शॉर्ट एट द एप्लीकेशन सर्वर एंड एट द डेटाबेस एंड अगर आपका डेटा क्रिएट होता है तो अगेंस्ट that guys you should ideally get 201 आपको स्टेटस कोड आना चाहिए। 201 that is nothing but created, 201 created ये स्टेटस कोड आपको आना चाहिए। ओके एवरीवन, ऑलराइट, तो 201 created आना चाहिए। देन वन मोर थिंग गाइस, हियर लेट्स से या फिर आपका यहाँ पर एक स्टेटस कोड जो आ सकता है, पॉसिबली 202 भी आ सकता है। 202 दैट इज एक्सेप्टेड भी आ सकता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 202 एक्सेप्टेड या फिर 201 क्रिएटेड। लेट्स से गाइस हम NEFT कर रहे हैं, NEFT किया ही होगा गाइस सब लोगों ने पास्ट में, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले गाइस डेफिनेटली, और या फिर आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप NEFT करते ही होगे। तो NEFT इमीडिएटली होता है कि आफ्टर सम टाइम होता है? आफ्टर 1 आवर 2 आवर होता है? आफ्टर सम टाइम। इमीडिएटली आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, राइट? आपका रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो जाता है बट प्रोसेस के लिए टाइम लग जाता है। लेट्स से गाइस अगर मैंने IMPS किया, आई एम टॉकिंग अबाउट IMPS, तो IMPS के लिए टाइम लग जाता है कि इमीडिएटली होता है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इमीडिएटली होता है। तो अगर DB पे गाइस डेटाबेस पे या फिर एप्लीकेशन सर्वर के एंड पे आपका डेटा क्रिएट हो रहा है इमीडिएटली अगर आपका डेटा क्रिएट हो रहा है तो आइडियली यू शुड गेट 201 क्रिएटेड। कब होना चाहिए? जब आपका डेटाबेस में डेटा आइडियली इमीडिएट बेसिस पे क्रिएट हो रहा है तो इट शुड रिटर्न यू द 201 क्रिएटेड। बट लेट्स से गाइस मैं अभी NEFT कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग द IMPS, तो NEFT का रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट हो गया, योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, बट आपके रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सर्वर नीड सर्टेन टाइम, सर्वर नीड सर्टेन टाइम टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो सर्वर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रखेगा
आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा. सो दैट टाइम गाइस, अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, डीबी पे डेटा क्रिएट करना है और डेटा इमीडिएटली क्रिएट नहीं हो रहा है, आफ्टर सम टाइम होने वाला है, इन दैट केस आइडियली यू शुड गेट 202 एक्सेप्टेड. 202 एक्सेप्टेड इट मीन्स कि डीबी ने आपका पोस्ट रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, डेटाबेस ने या फिर एप्लीकेशन सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, बट अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट ये जो आपका रिक्वेस्ट है आफ्टर सर्टेन टाइम प्रोसेस होगा. कोई कोई अकाउंट आप लोग क्रिएट करते हो गाइस, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका अकाउंट क्रिएट तो हो जाता है, बट क्रिएट करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, या फिर लेट्स से अकाउंट क्रिएट होने के लिए 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स उनको लगता है, तो वो लोग बोलते राइट योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड वी विल गेट बैक टू यू सून, या फिर शॉर्टली विल गेट बैक टू यू. ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा राइट एवरीवन. सो इफ यू गेट सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैसेज, तो आप समझ लेना वहां पर 202 एक्सेप्टेड टाइप का स्टेटस कोड आपको रिटर्न आया होगा. Why? Because your request is accepted by the server, but due to certain limitation, server need certain time to respond back to your request. Am I clear, everyone? Any confusion 201 और 202 में? डेटा अगर immediately create होगा तो ideally you should get 201 created. और अगर आपका डेटा immediately create नहीं होगा, it needs certain time, तो उस टाइम पे 202 accepted आना चाहिए. क्लियर? कामिनी, गीतांजलि, एवरीवन, रवि, आतिक, शुभम, कोई कंफ्यूजन? निशा, परितोष, क्लियर राइट? तो 201 इमीडिएट एक्शन के लिए, 202 इफ यू नीड योर सर्वर नीड सर्टेन टाइम टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, देन यू शुड गेट 202 एक्सेप्टेड. देन गाइस हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट है पुट रिक्वेस्ट. पुट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ पुट रिक्वेस्ट? To update the data. टू अपडेट द डेटा. Existing data. एप्लीकेशन सर्वर के एंड पे या फिर डीबी के एंड पे गाइस आपका डेटा अपडेट करना है. अगर आपका डेटा इमीडिएटली अपडेट हो रहा है गाइस, अगेन योर डेटा इमीडिएटली अपडेट हो रहा है, तो स्टेटस कोड क्या आना चाहिए? 202. 201 नहीं, इमीडिएटली हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है, तो 201 आ सकता है विच इज क्रिएटेड. ओके. और अगर आपका डेटा अपडेट होने के लिए यू नीड सर्टेन टाइम, जैसे कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो आप, आधार नंबर अपडेट कर, आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, वो इमीडिएटली होता है कि इट टेक्स 5 days 7 days, इट टेक्स टाइम राइट. सो अगर डेटा आपका अपडेट होने के लिए टाइम ले रहा है तो 202 आना चाहिए एक्सेप्टेड. तो गाइस गेट के लिए आपको 200 ओके ही आएगा, बट पोस्ट और पुट ये ऐसे रिक्वेस्ट है जिनको 201 भी आ सकता है, 202 भी आ सकता है. तो 201 कब आएगा? अगर आपका एक्शन इमीडिएटली हो रहा है, तो यू विल गेट क्रिएटेड फॉर बोथ पुट एंड पोस्ट, दोनों के लिए भी 201 ही आएगा. बट अगर आपका एक्शन एक्सेप्ट हुआ है बट इट नीड्स सर्टेन टाइम फॉर द प्रोसेस, इमीडिएटली नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस 202 आएगा एक्सेप्टेड. क्लियर रेवती? अदर्स गाइस अगर इमीडिएटली डेटा अपडेट हो रहा है, जैसे Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपका डेटा एड्रेस इमीडिएटली अपडेट होता है कि इट टेक्स टाइम? इमीडिएटली अपडेट हो जाता है राइट गाइस, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. तो वहां पर 201 आना चाहिए कि 202 आना चाहिए? 201 आना चाहिए. if it takes time then 202 accepted आना चाहिए. for both this guys, post और put के लिए 201 भी आ सकता है, 202 भी आ सकता है. am I clear everyone? ठीक है? yes sir. then guys we have the delete request. तो guys delete request क्यों यूज करते हैं हम लोग? to delete the data. again डेटाबेस में से हमें डेटा को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए डिलीट रिक्वेस्ट का हम लोग यूज करेंगे. तो आइडियली जैसे डेटा डिलीट हो जाएगा, लेट्स से डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो जाएगा, तो अगर वो पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो गया तो क्या वो डेटा हमें रिटर्न मिलेगा? क्या वो डेटा रिट्रीव होगा क्या? नो राइट. डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो गया, तो अगर आपका सक्सेसफुल डिलीट रिक्वेस्ट हो जाता है तो आपको 204 आना चाहिए.
ठीक है गाइस, आपको 204 आना चाहिए विच इज नो कंटेंट, नो कंटेंट, ये पर्टिकुलर गाइस स्टेटस कोड आना चाहिए आपको। तो नो कंटेंट ये पर्टिकुलर स्टेटस कोड कब आएगा आपको? इफ यू डिलीटेड द डेटा एंड दैट डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटाबेस, और वो डेटा अगर डिलीट हो गया और डेटा प्रेजेंट नहीं है डेटाबेस के अंदर, इट मीन्स कि आइडियली यू शुड गेट 204 नो कंटेंट। 204 नो कंटेंट कब आएगा गाइस? जब आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा एंड दैट डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर, आइडियली यू शुड गेट 204 विच इज नो कंटेंट। ठीक है, बट कभी कभी आपको 200 ओके भी आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस जनरली गेट के लिए तो 200 ओके ही आता है, डिलीट के लिए 204 नो कंटेंट या फिर 200 ओके, ये दोनों स्टेटस कोड आने का चांसेस है। ठीक है, पोस्ट और पुट के लिए 201 या फिर 202 आते हैं जनरली, क्रिएटेड और एक्सेप्टेड यही आना चाहिए टेक्निकली। बट गाइज अगेन ये स्टेटस कोड आपके डेवलपर के हाथ में होता है कि अगेंस्ट द एक्शन डेवलपर जो बोलेगा कि अगर डेवलपर ने बोल दिया पोस्ट के लिए मैं 200 ही रखूंगा, तो आप कितना भी ट्राई कर लो गाइस, पोस्ट के लिए आपको 201 या फिर 202 नहीं आएगा, वो 200 ही आएगा, बिकॉज डेवलपर ने डेवलप ही उस तरीके से किया। तो गाइस ये एक एपीआई में चैलेंज होता है कि आइडियली जब एपीआई को टेस्ट करते हैं तो ये कुछ स्टेटस कोड आपको पता होने चाहिए। ये स्टेटस कोड से आपको पता चलता है कि आपका रिक्वेस्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, फिर रिक्वेस्ट आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। बट द चैलेंज इज कि डेवलपर जनरली सारे स्टेटस कोड को 200 ओके रख देते, भले वो पोस्ट हो, भले वो पुट हो, भले वो डिलीट हो। तो दैट इज गाइस, दैट इज वाई एपीआई को टेस्ट करना इज समथिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है या फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, विल कम बैक टू दिस पॉइंट, बट ठीक है गाइस, अभी जो 1 मिनट पहले जो मैंने बोला था उसको भूल जाओ। फिलहाल के लिए आप लोग इन स्टेटस कोड को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। If we are using the get request, what is the significance of the get request, or what is the use of get request? To fetch the data from the server or from the application server or from the database. So if you want to fetch the data from the server, we are going to use the get request. Against the get request, if you are getting the response, along with the response you are going to get the status code, and which is nothing but 200 okay. Am I clear everyone? Then we have a post and a put request. Post or put request, you know the significance. Post request is used to create a data at the DB's end or at the application server's end. So if your guys, अगर आपका post request, that means अगर आपका data immediately create हो रहा है, if your data is getting created immediately, ideally you should get 201 created. If your data is not getting created immediately, it needs certain time to act upon your request. In that case, ideally you should get 202 which is accepted. Same goes to your put request. If your data is updating at the back end or at the application server end on an immediate basis, it means guys 201 created. If it is taking a time, that is accepted आना चाहिए, 202 accepted आना चाहिए। and the last guys delete. जनरली डिलीट, अगर आपका डेटा डीबी में से डिलीट होता है तो यू शुड गेट, आइडियली यू शुड गेट 204 विच इज नो कंटेंट। क्लियर एवरीवन? कोई भी कंफ्यूजन किसी का गाइस? डू वी हैव एनी कंफ्यूजन? एनीवन? if this request are not working properly, then again code आते हैं क्या? यस, बेसिकली अगर ये आपका रिक्वेस्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो लेट्स से क्लाइंट के एंड पे अगर कुछ इशू है तो क्लाइंट के अगेंस्ट हमें कुछ अलग रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। लेट्स से अगर आपके एप्लीकेशन सर्वर का इशू है, लेट्स से आपके लेट्स से आपके क्लाइंट का इशू है तो क्लाइंट के लिए यू विल गेट द डिफरेंट स्टेटस कोड। अगर आपके एपीआई रिक्वेस्ट का कुछ इशू है तो यू विल गेट द डिफरेंट स्टेटस कोड। और अगर आपके सर्वर का इशू है, सर्वर पे कुछ इशू है, जनरली आपने ऐसे एरर देखे होंगे 404 नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, या फिर वी आर फेसिंग इश्यूज 5, आपको ऐसा मिला होगा सर्वर अनअवेलेबल, सर्विसेज अनअवेलेबल एट द टाइम, एट दिस टाइम। या फिर आप जनरली फोन पे, गूगल पे यूज करते हो तो ऐसे आता है रिसिपेंट्स बैंक इज नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। या फिर ऑल आर सर्वर आर अंडर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई
ट्राई प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई दिस रिक्वेस्ट लेटर आफ्टर या फिर आफ्टर सम टाइम, ऐसे आपने मैसेजेस देखे होंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. जो स्टेटस कोड होंगे, जो एरर कोड्स होंगे, स्टेटस कोड का ही दूसरा वर्ड है एरर कोड्स. तो ये एरर कोड्स वगैरह हम लोग इतने ही नहीं है, और भी स्टेटस कोड्स है. सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट, डोंट वरी. तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो. एंड जो आपका क्वेश्चन था श्रद्धा, यस आई कम बैक टू दैट पॉइंट जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करेंगे तब. ओके, ऑलराइट देन गाइस. यस. And how we come to know that which status code is specified by developer? ये डेवलपर हमें जब एपीआई टेस्ट करने के लिए देता है, तो आपके एपीआई के साथ आपका जो एपीआई होगा, आपको यूआरएल दिया जाएगा. अलॉन्ग विद द यूआरएल आपको स्टेटस कोड भी दिया जाएगा कि कौन सा स्टेटस कोड आना चाहिए, उसने क्या सेट किया है, और उसके अगेंस्ट क्या डेटा उसको एक्सेप्टेड है. डेटा क्या आपका मतलब कौन सा डेटा एक्सपेक्टेड डेटा क्या है जो सर्वर के एंड से या फिर डीबी से रिट्रीव होगा, दैट आपको वो भी दिया होगा. तो यस, आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी आपके डॉक्यूमेंट में, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में. बाय सीइंग दैट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यू नीड टू टेस्ट इट. ओके, I thought this is the new task. नो जनरली हमने जो देखा है, ये स्टेटस कोड आना चाहिए. गेट के लिए 200 ही आना चाहिए, पोस्ट और पुट के लिए 201 या फिर 202 आना चाहिए. जनरली आइडियली यही आना चाहिए. डिलीट के लिए 204 आना चाहिए. बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि these स्टेटस कोड्स आर समथिंग जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना है. बट जब डेवलपमेंट होता है एवरी टाइम स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और मैंने बहुत बार देखा है कि डेवलपर हर एक स्टेटस कोड को, भले वो गेट रहे, पोस्ट रहे, पुट रहे, डिलीट रहे, सबको 200 ओके ही देता है. तो दैट इज अगेन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर चैलेंजिंग. बट हाँ, हम इसको ओवरकम करेंगे. डेफिनेटली हम लोग इसको ओवरकम करने का ट्राई करेंगे. I'll टेल यू दैट कि कैसे ये वर्क करता है. बट येस गाइस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. आइडियली आप किसी भी कहीं पर भी जाओगे, लेट्स से स्टेटस कोड्स अगर आप देखोगे तो स्टेटस कोड्स के लिए आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे. यू कैन सी Mozilla Firefox का वेबसाइट, you can see Wikipedia, you can see any website. So if you go guys to any of the relevant website, this is very good website. This has been developed by Mozilla's developer. Firefox आपका जो वेबसाइट है उन्हीं का ये वेबसाइट है. तो here अगर आप जाओगे तो you can see right status code. ये जो 200 है, 200 is okay. तो अगर आप देखोगे तो ये 200 स्टेटस कोड कब आता है ये आपको समझेगा. 201, तो अगर आप देखोगे तो 201 क्रिएटेड. आइडियली ये कौन से कहाँ पर आना चाहिए? इट शुड कम एट योर पोस्ट रिक्वेस्ट, सक्सेसफुल पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर सक्सेसफुल पुट रिक्वेस्ट के लिए आपको 201 आना चाहिए, विच इज क्रिएटेड. अगेन एक्सेप्टेड कब आना चाहिए? कि आपका रिक्वेस्ट इमिडिएटली एक्ट नहीं होगा बट उसको सर्टन टाइम लगेगा. तो वो पोस्ट हो पुट हो, दोनों भी केस में यू शुड आइडियली एक्सपेक्ट कि आपको 202 एक्सेप्टेड आना चाहिए. देन वी हैव 203 नॉन ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसको बाद में देखेंगे. नो कंटेंट हमने जस्ट देख लिया. देयर आर लॉट ऑफ स्टेटस कोड्स, और भी स्टेटस कोड्स आते हैं. वी आर गोइंग टू सी देम, डोंट वरी. ऐसा आपने कभी बैड रिक्वेस्ट देखा होगा, अनऑथराइज देखा होगा. देन यू मस्ट हैव सीन फॉरबिडन, नॉट फाउंड, राइट. आप लोगों ने सर्वर अनअवेलेबल, इंटरनल सर्वर एरर, ऐसे इश्यूज भी देखे होंगे आपने, राइट. दैट इज इंटरनल सर्वर एरर, नॉट इम्प्लीमेंटेड, बैड गेटवे, राइट. वी आर गोइंग टू सर्विस अनअवेलेबल, वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम. ठीक है, टाइम टू टाइम हम लोग इनके बारे में देखेंगे, डोंट वरी. ऑलराइट, नाउ गाइस वन मोर पॉइंट हियर. कुछ ये जो रिक्वेस्ट है, मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज द यूज ऑफ गेट रिक्वेस्ट? टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर या फिर डेटाबेस, राइट. नाउ गाइस इन शॉर्ट, अगर हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो गेट के अगेंस्ट हमें डेटा रिट्रीव हो रहा है. बट जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे ये अमेजोन है, अमेजोन पे मुझे ईयरफोन सर्च करना है. लेट्स से मुझे कोई मेक माई ट्रिप है, तो मेक माई ट्रिप पे मुझे कोई फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल्स, ट्रेन, बस, कैब्स कुछ भी सर्च करना है, राइट. मुझे सर्टन, लेट्स से कि मैं दिल्ली टू बैंगलोर की फ्लाइट चेक कर रहा हूँ कल की, राइट. तो यहाँ पर भी गेट रिक्वेस्ट ही जाएगा ना गाइस. दिल्ली से बैंगलोर 31st की फ्लाइट मुझे चाहिए,
तो यहाँ पर भी इन शॉर्ट गेट रिक्वेस्ट ही जाने वाला है। बट गाइस ये जो आपकी गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट में इफ यू कैन सी जो मेरा रिक्वेस्ट था हियर, कैन यू सी मैं फ्लाइट को सर्च कर रहा हूँ, दिल्ली टू बैंगलोर, दिल्ली टू बैंगलोर, डेट कौन से डेट का मुझे चाहिए, देन मेरा ट्रिप कौन से होने वाला है, सिंगल मतलब दैट इज वन वे होने वाला है कि मेरा रिटर्न टिकट मुझे चाहिए कि क्या चाहिए। सो ऑल योर डेटा, डोंट यू थिंक गाइस ये सारा डेटा आपका यूआरएल के साथ अपेंड हो रहा है, दिस इज गेटिंग अपेंडेड इनसाइड द यूआरएल एवरीवन, यस और नो? Yes. हियर इफ यू कैन सी आपका ईयरफोन्स यहाँ पर अपेंड हो चुका है। इफ यू गो एट एनीवेयर, लेट्स से आप स्विगी में चले जाओ, स्विगी पे फॉर एग्जांपल गाइस, ओके स्विगी ऑन नहीं है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, क्या ले सकते हैं, लेट्स गो टू फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे गाइस यूआरएल देखो, लेट्स से हियर आई एम सर्चिंग फॉर लेट्स से शूज, शूज में सर्च कर रहा हूँ, कैन यू सी गाइस आपका जो रिक्वेस्ट इज गॉट एडेड टू योर यूआरएल एवरीवन, यस और नो? यस और नो? तो Yes. समथिंग जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करोगे तो गेट रिक्वेस्ट में डेफिनेटली क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द सर्टन रिसोर्सेज, क्लाइंट इज गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर द सर्टन रिसोर्सेज, तो उसका जो रिक्वेस्ट होगा, उसका जो डेटा होगा, ये डेटा किसके थ्रू जाएगा, गेट रिक्वेस्ट में आपका डेटा जाएगा थ्रू यूआरएल, आपका डेटा किसके थ्रू जाएगा एवरीवन, योर डेटा विल बी सेंट थ्रू द यूआरएल। सेम गाइस डिलीट रिक्वेस्ट में भी आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डिलीट करना है, लेट्स से आपको अपना कोई सोशल मीडिया का पोस्ट है उसको डिलीट करना है, तो इफ यू वांट टू डू इट, कौन सा एग्जैक्टली पोस्ट डिलीट करना है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा डिलीट रिक्वेस्ट में भी, वो भी जाएगा आपके किसके थ्रू जाएगा, दैट विल बी सेंट along with the URL। तो गाइस गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में क्लाइंट से सर्वर के पास कुछ आपको डेटा देना जरूरी होता है, वो डेटा किसके थ्रू जाता है, गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में डेटा जाता है थ्रू यूआरएल। एम आई क्लियर एवरीवन? रवि, आतिक, परितोष, एवरीवन गाइस, डेटा Yes, sir. आपके गेट रिक्वेस्ट में और डिलीट रिक्वेस्ट में, गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में आपका डेटा किसके थ्रू जाता है, थ्रू द यूआरएल, URL. राइट? तो आपको यूआरएल देने का गाइस, आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट आपका डेटा थ्रू द यूआरएल जाएगा। बट आप पोस्ट रिक्वेस्ट और पुट रिक्वेस्ट कर रहे हो गाइस, फॉर एग्जांपल आप पेमेंट कर रहे हो, आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले पेमेंट करना चाहते हो, मतलब पेमेंट करोगे, तो पेमेंट के लिए गेट रिक्वेस्ट यूज होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा कि डिलीट होगा? पेमेंट के लिए गाइस सोचो क्या होना चाहिए, गेट होगा, पोस्ट होगा, राइट एवरीवन? आपका Right. ऑर्डर प्लेस होगा, आपका इन शॉर्ट टू आपका पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होगा, वहां पर आपका इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा, ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस देयर गाइस। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे गाइस, फॉर एग्जांपल आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका कार्ड नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 16 डिजिट कार्ड नंबर डेफिनेटली Yes. करोगे, आप अपना सीवीवी एंटर करोगे, आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के एक्सपायरी आप वहां पर ऐड करोगे। तो ये जो डेटा है गाइस, अगर मैं यूआरएल के थ्रू सेंड करूंगा, इफ आई एम सेंडिंग दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू द यूआरएल, गाइस डू यू रियली थिंक कि ये सेफ है? गाइस आई जस्ट नीड योर थॉट्स अपॉन दिस, डू यू थिंक No. दिस विल बी अ सेफ? नो, राइट एवरीवन? ये सेफ नहीं रहेगा। सो देयर इज गाइस वन सिग्निफिकेंस दैट कि गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में आपका डेटा ओपनली जाता है, बिकॉज वी नेवर वांट्स दैट डेटा टू बी प्रोटेक्टेड। बट गाइस पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में आपको जो भी डेटा होता है वो डेटा आपको देना पड़ता है थ्रू द बॉडी। आप डेटा किसके थ्रू दोगे एवरीवन? गेट और पुट रिक्वेस्ट के body. you will be giving the body, this is very important। तो जब भी आप पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट यूज करोगे, there is a mandatory thing that you need to give the body। अभी ये बॉडी क्या होता है, we are going to see that, don't worry, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो एक गाइस एक पेलोड की तरह कुछ होता है,
दैट इज द रिक्वेस्ट पेलोड। रिक्वेस्ट पेलोड में आपका बॉडी होगा, दैट इनसाइड द बॉडी, दैट इज बॉडी इज अ पार्ट ऑफ योर पेलोड इटसेल्फ, और पेलोड को ही आप बॉडी बोलोगे। तो गाइस ये जो पेलोड होता है दैट इज वेरी सिक्योर, ये सिक्योर होता है, और इस पेलोड के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे। गाइस फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे ईमेल आईडी, मुझे ओटीपी, ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा, या फिर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, एटलीस्ट ये चीज़ें तो देनी पड़ेगी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, माय एड्रेस एंड ऑल, पासवर्ड, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा। तो ये जब भी मैं पोस्ट या फिर पुट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, तो ये डेटा जो रहेगा मेरा, डेटा किसके थ्रू जाएगा, ये कभी आपका गेट मतलब यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा, ये डेटा आपका किसके थ्रू जाएगा, दिस डेटा विल बी सेंट थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो जब भी गाइस हम लोग पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट को टेस्ट करेंगे, तो पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में आपको एक और चीज मैंडेटरी होता है, कौन सा चीज गाइस, यू नीड टू स्पेसिफाई द बॉडी। ठीक है, विल कम टू दैट, डोंट वरी। हम पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में हमें बॉडी देना मैंडेटरी रहता है। ठीक है, और ये बॉडी क्या होता है गाइस, डोंट वरी, ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड that's it guys, these are the basics before हम लोग कोई प्रैक्टिकली API को टेस्ट करना स्टार्ट करें, उससे पहले के ये बेसिक्स है। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, क्विकली आई कैन टेल यू, आप लोग एक चीज करोगे, सिंपली गो गाइस, हम लोग पोस्टमैन टूल यूज करेंगे API को टेस्ट करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट वी आर गोइंग टू यूज द पोस्टमैन टूल। आप पोस्टमैन सर्च करना, जैसे आप पोस्टमैन को सर्च करोगे गाइस, इफ यू सर्च फॉर द पोस्टमैन ऑन द गूगल, आप पोस्टमैन को सर्च करोगे गाइस, इफ यू सर्च फॉर द पोस्टमैन, आपको postman.com ये वाला एप्लीकेशन, ये ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा, वेब ऐप आपको मिल जाएगा। हियर इफ यू गो, तो यहाँ पर गाइस पोस्टमैन डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इफ यू गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, पोस्टमैन डाउनलोड करने के लिंक पे अगर आप जाओगे, तो पोस्टमैन आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड दिस टूल वी विल बी यूजिंग फॉर टेस्टिंग द APIs। ठीक है, यू कैन सी गाइस, ये API टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म है, ये API डेवलप करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो आप इस पर्टिकुलर डाउनलोड वाले URL पे जाते हो, तो गाइस हियर यू कैन सी विंडोज 64 बिट का, ये 32 बिट 64 बिट दोनों जगह पे चलेगा। तो सिंपली आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे ऑन दिस लिंक, आपका पोस्टमैन टूल डाउनलोड हो जाएगा। आई एम नॉट डाउनलोडिंग इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इट इन माय सिस्टम। तो गाइस सिंपली आप लोग यहाँ से पोस्टमैन डाउनलोड करोगे, या फिर गाइस देयर इज अनदर वे जिससे हम लोग पोस्टमैन यूज कर सकते हैं, तो दैट इज नथिंग बट गाइस पोस्टमैन डेस्कटॉप एजेंट, जस्ट अ मिनट गाइस, पोस्टमैन का आपको वेब एप्लीकेशन भी मिलेगा, वेब ऐप में भी मिल जाएगा, जहां से आप पोस्टमैन को यूज कर सकते हो। ओके गाइस, आई एम नॉट गेटिंग द लिंक हियर, बट हियर यू कैन सी गाइस, साइन इन और साइन अप फॉर फ्री। तो आप साइन अप फॉर फ्री करोगे, सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करोगे विद द सेम ईमेल आईडी। जब आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यू नीड टू यूज द सेम क्रेडेंशियल टू साइन इन द एप्लीकेशन। तो आप पहले साइन अप करो, साइन अप करके फिर इसको डाउनलोड करो, और साइन अप करने पे गाइस आपको सिंपली वेब एप्लीकेशन भी मिल जाएगा इसका। इन शॉर्ट आप अगर देखोगे गाइस समवेयर, यहाँ पर इसका वेब मतलब ऑनलाइन आपको इसका वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा। हियर यू कैन सी ये फ्री में मिल रहा है गाइस हमें, तो हम लोग फ्री यूज करेंगे, कुछ सर्टेन टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए हमें फ्री रहेगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू यूज इट। तो सब लोग गाइस इस पोस्टमैन को डाउनलोड करो, कुछ क्वेरीज वगैरह आता है तो डू लेट मी नो। सबसे पहले इसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना, वेरिफिकेशन मेल आएगा आपको, वेरीफाई करना, वेरीफाई योरसेल्फ, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस एप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन? तो सब लोग ऐसा कुछ गाइस डेस्कटॉप जो इसका एप्लीकेशन है यही डाउनलोड करो। किसी के पीसी पे नहीं हो रहा है, और इफ समवन इज नॉट रेडी टू इंस्टॉल इट, तो सिंपली गाइस आप इसको साइन अप करो। साइन अप करोगे तो हियर इनसाइड योर अकाउंट ओनली यू विल बी एबल टू सी द वेब एप्लीकेशन। इसको वेब के थ्रू ही आप टेस्ट कर सकते हो। तो गाइस योर टूल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। इसके बारे में वी विल डिस्कस ऑन द मंडे।
ठीक है, मंडे से हम लोग इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट,